घने जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और जानवरों की बस्ती। उसी जंगल में रहता था एक सीधा साधा, भोला और दयालु गधा, भोला राम। वो इतना सीधा था कि कोई भी जानवर उसे आसानी से बेवकूफ बना देता था और वो बिना कुछ सोचे सबकी मदद करता रहता था। एक सुबह भोला राम तालाब के पास खड़ा भगवान को याद कर रहा था। हे भगवान, मैं तो बस सबका भला चाहता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता। फिर भी सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं सबके लिए लकड़ी ढोता हूँ, पानी लाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, लेकिन कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। सब मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, मुझे मारते हैं, डांटते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ भगवान? अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सज़ा दो, लेकिन इतना अकेला मत छोड़ो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहा। तभी वहां पेड़ से कूदता हुआ एक बंदर आया, जो इस जंगल का सबसे चालाक जानवर था। अरे ओ भोला राम, तू यहाँ क्या रो रहा है रे? चल जल्दी उठ, मेरे लिए फल तोड़ के ला। पेड़ पे चढ़ना मेरे बस का नहीं है आज। और हाँ, जल्दी करना, मुझे भूख लगी है। तू तो वैसे भी खाली ही रहता है, कोई काम तो है नहीं तेरे पास, बस इधर उधर घूमता रहता है। नहीं बंदर भैया, मैं खाली नहीं था, मैं तो भगवान से बात कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। आप बताओ कौन सा फल चाहिए, मैं अभी ले आता हूँ। आप मेरे बड़े हो, आपकी सेवा करना ही मेरा काम है। भोला राम भारी शरीर के बावजूद पेड़ के पास गया, कूद कूद कर किसी तरह फल गिराने लगा। तभी वहां हाथी दादा आता है। भोला को बंदर के लिए फल तोड़ता हुआ देखकर गुस्सा हो गया और गुस्से से बोलने लगा, ओए भोला राम, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे अभी नदी से पानी भर कर लाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तू यहाँ बंदर के लिए फल तोड़ रहा है। पहले मेरा काम कर, समझा? नहीं तो याद रख, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। हाथी भैया, मैं अभी आपका काम करता हूँ। बस ये फल बंदर भैया के लिए तोड़ दूँ, फिर मैं तुरंत पानी लेने चला जाऊँगा। आप चिंता मत करो, मैं दोनों काम कर दूँगा। आप लोग ही तो मेरे अपने हो, मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? तभी झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक भेड़िया निकल कर आया और बोला, अच्छा, तो तू सबका नौकर बन गया है भोला राम। मुझे भी भूख लगी है और आज मैं फल नहीं खाऊंगा। आज तू मेरे लिए लकड़ी लाएगा और आग जलाएगा, समझा? अगर मेरा काम नहीं किया तो आज तुझे ही खा जाऊंगा। भेड़िया भैया, आप ऐसा मत कहो, मैं डर जाता हूँ। मैं आपका भी काम कर दूंगा, आप गुस्सा मत करो। मैं किसी को मना नहीं कर सकता, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। बस मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं सब काम कर दूंगा। ओए गधे, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? नहीं गधे, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, वरना मैं तुझे यहाँ कच्चे ही चबा जाऊंगा। मुझे जोरों से भूख लगी है। भोला राम इन दोनों की बातें सुनकर परेशान हो गया था। बंदर कहता है फल लाओ, हाथी कहता है पानी लाओ और भेड़िया कहता है लकड़ी लाओ। वो बहुत थक गया था। थक हार कर भोला राम भगवान को याद करने लगा। हे भगवान, अब मुझसे नहीं होता। मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, शरीर टूट रहा है, फिर भी मैं सबका काम कर रहा हूँ। क्या कोई नहीं है जो मेरी मदद करे? क्या मैं हमेशा ऐसे ही दुख सहता रहूंगा? भोला राम भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तभी भेड़िया गुस्से से बोला, अरे ओ निकम्मे, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ? तू बहुत धीमा है, रुक अभी, आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी जाके समझेगा तू। भेड़िया गुस्से से आगे बढ़ा और उसने भोला राम को जोर से धक्का दिया। भोला राम जमीन पर गिर गया। जंगल के बाकी जानवर दूर खड़े थे, सब देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। भेड़िया के धक्के मारने की वजह से
उसके पैर में दर्द होने लगा था। भोला राम खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और रोते हुए बोला, अरे कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भोला राम पड़ा पड़ा मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। बस सब तमाशा देखते रहे। तभी अचानक बादल गरजने लगे। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। आसमान काला पड़ चुका था। भोला राम जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर घायल, आंखों में आंसू और दिल पूरी तरह टूट चुका था। अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक जोरदार आवाज गूंजी। बाकी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भोला राम वहीं पड़ा रहा। हे भगवान, अब तो मुझसे सहा नहीं जाता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सब मुझे मारते हैं। मुझे कोई अपना नहीं मानता, कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं। अगर आप सच में हो तो एक बार मेरे सामने आ जाओ। या तो मेरी ये पीड़ा खत्म कर दो या मुझे अपने पास बुला लो। तभी अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश नीचे उतरा। पूरा जंगल उस रोशनी से चमक उठा। भोला राम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति खड़ी थी। भोला राम, तुम्हारी पुकार आखिर मेरे तक पहुंच ही गई। तुमने बहुत सहन किया है, बिना शिकायत, बिना किसी बुराई के। आज मैं तुम्हें देखने आया हूं। प्रभु, क्या आप सच में मेरे सामने हो? मैं तो सोचता था कि आप मुझे भूल गए। मैं रोज आपको याद करता था, आपकी पूजा करता था, लेकिन जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप नहीं आए। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी प्रभु? क्या मैं आपका लायक नहीं था? नहीं भोला राम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारा दिल सबसे साफ है इस जंगल में। लेकिन ये दुनिया कर्मों से चलती है। हर जीव अपने कर्मों का फल पाता है। तुम्हें ये सब इसीलिए सहना पड़ा ताकि तुम्हारी आत्मा और मजबूत बन सके। और आज तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। लेकिन प्रभु, अब मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिला? क्या अच्छा होना ही सबसे बड़ी गलती है? अगर अच्छा होने का यही फल है तो मैं अब और नहीं सह सकता। भोला राम, अब तुम्हारे दुख खत्म होने वाले हैं। आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जो तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। लेकिन याद रखना, ये खुशी हमेशा के लिए नहीं होगी। ये भी एक परीक्षा होगी। भगवान ने अपनी आंखें बंद की। तभी भगवान के शरीर से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी भोला राम के शरीर में समाने लगी। उसके सारे घाव भरने लगे। उसके शरीर में एक नई ताकत आने लगी। भोला राम अपने शरीर में एक अनोखी ताकत महसूस करने लगा। प्रभु, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर बिल्कुल ही हल्का हो गया है और जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और मेरा सारा दर्द भी गायब हो गया है और मुझे एक नई ताकत का एहसास हो रहा है। हाँ भोला राम, अब समय बदलने वाला है। जो तुम्हें सताते थे वही तुम्हारे सामने झुकेंगे। लेकिन याद रखना, घमंड मत करना और अपना दिल हमेशा साफ रखना। उसके बाद भगवान धीरे धीरे गायब होने लगे। भगवान को गायब होते हुए देखकर भोला राम घबराने लगा और बोला, प्रभु, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रभु, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मुझे डर लगता है इस दुनिया से। ये दुनिया मतलबी है प्रभु। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं भोला राम, बस विश्वास बनाए रखना। अगले दिन सुबह होते ही जंगल में अजीब सा माहौल हो गया था। वही जानवर जो उसे मारते थे अब उसे देखकर चुप हो गए थे। बंदर डर के मारे पास नहीं आया। हाथी ने नजरें झुका लीं। भेड़िया भी दूर खड़ा उसे घूर रहा था। भोला राम, वो मैं कल जो हुआ, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। मुझे माफ़ कर दे। मैं बस मजाक कर रहा था। तू तो बहुत अच्छा है। तूने कभी मेरा बुरा नहीं सोचा। भोला राम, मैंने तुझे हमेशा छोटा समझा, तुझसे जबरदस्ती काम करवाया।
लेकिन आज मुझे समझ आया कि तू सबसे बड़ा है दिल से। अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। भोला राम, तू सच में अलग है। मैंने तुझे डराया, मारा, लेकिन तूने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। आज से मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूँ। भोला राम हाथी, भेड़िया और बंदर की बातें सुनकर मन ही मन में सोचने लगा। भोला राम हाथी, भेड़िया और बंदर की बातें सुनकर मन ही मन में सोचने लगा। आज ये सब जानवर मेरे सामने झुक रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में बदल गए हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल है? ये सब इतना जल्दी कैसे बदल गए हैं? जो कल तक मुझे मारते थे आज मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। क्या ये सच में बदल गए हैं या कोई चाल चल रहे हैं? भगवान ने भी कहा था ये खुशी हमेशा नहीं रहेगी, मुझे संभल कर रहना होगा। उधर बंदर अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। ये गधा अचानक इतना खास कैसे बन गया? कल तक हम इसे परेशान करते थे, आज ये हमसे बड़ा बन गया। जरूर इसके पीछे कोई राज है। अगर मुझे वो राज मिल जाए तो मैं पूरे जंगल का राजा बन सकता हूँ। मुझे इसका भरोसा जीतना होगा, फिर सही समय पर चाल चलूंगा। उधर भेड़िया भी शांत नहीं बैठा था। वो भी घूरते हुए गुस्से से सोचने लगा। मैंने इसे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन अब ये सबके बीच इज्जत पा रहा है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये ऐसे ही बड़ा होता गया तो एक दिन ये हमें ही हुक्म देने लगेगा। नहीं, मुझे इसे खत्म करना होगा, लेकिन धीरे धीरे, बिना किसी को शक हुए। इधर हाथी दादा भी मन ही मन में सोच रहा था। मैंने इस भोला राम के साथ बहुत गलत किया। ये इतना सीधा था, फिर भी हमने इसे सताया। आज ये हमसे बड़ा बन गया है। अगर ये हमें माफ कर दे तो शायद हम भी अच्छा बन सकते हैं। लेकिन मुझे डर है कहीं बाकी जानवर फिर से इसके खिलाफ कुछ न कर दें। दिन बीतने लगे। भोला राम अब सम्मान के साथ जीने लगा। उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। कई जानवर उसकी मदद करने लगे। भगवान ने सच कहा था, अब मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे वो सब मिल रहा है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं भूल नहीं सकता कि ये वही जंगल है जहां मुझे हर दिन दर्द मिला था। मुझे खुश रहना है, लेकिन सतर्क भी रहना है।